In today's class, I'm going to tell you what I'm going to tell you. 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको पीडीएफ फाइल बना करके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, उससे रिलेटेड चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। और वो किस पर है? ग्रेप्स ऑफ रात जो नॉवेल है जॉन स्टेनबेक का, उसको लेकर के आई विल टॉक टू यू। सो वी हैव टू गो विद दीज क्वेश्चंस। जस्ट लेट मी शेयर पीडीएफ फाइल। Yeah, hope you are getting. Is it visible? Is it visible? Yes, sir. Sir, visible. Yes, Yeah, sir. now you yeah yeah now you will come to know कि most of the things we have done, ज्यादातर चीजें हमने किया था recently. I had gone with what recently I had gone with Grapes of Wrath, and that is a novel of John Steinbeck. I told you summary, I told you about character, I told you about theme, setting, and what the issues do you find in the novel. And today I have taken what? Today I have taken 25 multiple choice question. 25 multiple choice question है. Within 10 minutes I will discuss it and complete it. तो एक तो सबसे पहला कि we are running this class under the banner of JS English Literary Society and it's my mobile number. तो ये सब चीजें केवल एक फॉर्मेलिटी है which I am just quoting here. And यू विल कम टू नो कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हमने लिया है और ये 25 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? जॉन स्टेनबेक का जो नॉवेल है उससे रिलेटेड है। लास्ट में मैंने इसके आंसर को भी रखा है, बट हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। जो टॉम जोड, सबसे पहला क्वेश्चन की टॉम जोड इज पैरोल्ड फ्रॉम विच प्रिजन? टॉम जोड को जो बेल दी गई है वो किस प्रिजन से दी गई, किस जेल में वो कैद थे? मैंने बताया था कि टॉम जोड एक तरह का सेंट्रल कैरेक्टर है, और यह जो कैरेक्टर है आप देखेंगे कि एक आदमी की हत्या में 4 साल के लिए जेल में बंद था, 4 साल के बाद उसकी वापसी होती है। तो जिस जेल में बंद था, इस क्वेश्चन में उसका नाम पूछा गया है, एंड द नेम ऑफ दैट प्रिजन इज मैक एलेस्टर। व्हाट इज द नेम? तो ये सही है। टॉम जोड इज पैरोल्ड फ्रॉम विच प्रिजन? टॉम जोड इज पैरोल्ड इन मैक एलेस्टर। मैक एलेस्टर में वो पैरोल्ड रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है टॉम जोड इज प्रिजन्ड फॉर व्हाट? जो टॉम जोड है वो किस की वजह से या किस चीज की वजह से जेल में गए हुए, उनको किस चीज के लिए जेल में डाल दिया गया है? सुसाइड, उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। होमिसाइड, मानव हत्या के लिए। फैंटीसाइड, बच्चे की हत्या के लिए। मैट्रिसाइड, माँ की हत्या के लिए। तो यू विल कम टू नो, उन्होंने होमिसाइड, किसी आदमी की हत्या उन्होंने कर दी थी। उस हत्या में उनको जो है क्या किया गया है? जेल में डाल दिया गया। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 4 साल के बाद वो जेल से वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? द जोड्स लिव। द जोड्स का मतलब कि जोड फैमिली, जब पूरा किसी फैमिली को लेकर के हम बात करते हैं तो हमें आर्टिकल द जोड्स लगा करके उस पर बात की जा रही। तो द जोड्स लिव कहाँ पर? द जोड्स लिव इन ओक्लाहामा, ये पॉइंट सही है। द जोड्स मूव टू कैलिफोर्निया, ये भी पॉइंट सही है। डस्ट बोल इज द नेम ऑफ द स्टॉर्म दैट डिस्ट्रॉयड क्रॉप, ये भी सही है। द जोड्स ट्रेवल ऑन रूट नंबर 64, ये गलत है। उनका ट्रेवलिंग रूट नंबर 66 पर होता है। तो मैंने आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक गलत है? तो डी गलत है, लेकिन डी का सही क्या होगा? जो रूट नंबर 64 है, रूट नंबर 64 की जगह सही आंसर क्या है? रूट नंबर 66। और ये जो रूट का जिक्र किया गया है कहाँ का? जब वो ओक्लाहोमा छोड़कर कैलिफोर्निया के लिए जाते हैं, तो जिस रूट से जाते हैं वो रूट नंबर 66 है। जैसे हम सारे लोग पाते हैं स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर इतना, स्टेट हाईवे नंबर इतना। इन द सेम वे यू फाइंड कि दे ट्रेवल ऑन रूट नंबर 66 नॉट 64। बाकी ऊपर के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जोड्स फैमिली है शुरू में ओक्लाहामा शहर में रहती है, और उस ओक्लाहामा शहर में जो आपका डस्ट बोल जो स्टॉर्म आता है उसकी वजह से फसलें नष्ट हो गई है। वहां पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं बचा है। तो पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि हमें वो जगह छोड़ करके कहाँ जाना चाहिए? कैलिफोर्निया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, और ऑप्शन सी भी करेक्ट है कि जिस तूफान की वजह से पूरा बर्बाद हुआ था उसका नाम डस्ट बोल है। तो डस्ट बोल इज द नेम ऑफ द स्टॉर्म दैट डिस्ट्रॉयड क्रॉप, ये भी सही है। देन यू कम टू नो कि जो जोड्स है वे कैसे ट्रेवल करते हैं। रूम नंबर
64 से ना होकर के 66 तक। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ टॉम जोड? टॉम जोड का चाइल्डहुड फ्रेंड कौन है? मूली ग्रेव्स, नो। कॉनी, नो। केजी जो है उसका, बी, जो बी है वो उसका क्या है? आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है। मैंने आपको बताया था कि जो केजी है जब वो जेल से छूटता है तो उसकी मुलाकात जो है केजी से होती है। केजी पहले प्रीचिंग का काम करता है लेकिन अब प्रीचिंग का उसने काम त्याग दिया है। जो म्यूली ग्रेव्स है ये इसका पड़ोसी है। जो नो है वो उस फैमिली का बेटा है। जो कॉनी है उस फैमिली का दामाद है, द जोड्स फैमिली का। तो जो टॉम जोड है, टॉम जोड के दोस्त का क्या नाम है? केजी है। केजी क्या है? प्रीचर है। और इसने प्रीचिंग का काम त्याग दिया है। बाद में एक लेबर यूनियन को एक तरह से उसको ज्वाइन करेगा, उसको खड़ा करेगा। और कैलिफोर्निया जा करके वह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Grapes of Wrath is what type of novel? Regional novel, domestic novel, psychological novel, realistic novel? क्वेश्चन 5 का सी सही है। ये आपका रियलिस्टिक नॉवेल है। कैसे आपका रियलिस्टिक नॉवेल है? क्योंकि इसमें एक रियल इवेंट को लेकर के जो 1939 में नेचुरल कैलामिटी आई थी, जिसमें चीजें, फसलें बर्बाद हो गई, किसान तबाह हो गए, और जिसमें एक तरह का आप वो समय जो कहा गया ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, तो जो ग्रेट डिप्रेशन का समय है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया। तो ग्रेप्स ऑफ रात इज what type of novel? It's a realistic novel. Now the next point which you have to go, who is Muley Graves in the novel? Muley Graves कौन है नॉवेल में? नेबर ऑफ टॉम जोड, रिलेटिव ऑफ टॉम जोड, डॉक्टर ऑफ टॉम जोड्स फैमिली, अंकल ऑफ टॉम जोड। पहले मैंने बताया था कि मिली ग्रेव्स है उनके पड़ोसी है, नेबर ऑफ टॉम जोड। अगर आपको याद होगा, जब जोड फैमिली परिवार को छोड़ करके चली जाती है, उस घर को छोड़ करके जाती है, तो वो एक दूसरी जगह जाकर के रुकती है, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो म्यूली ग्रेव्स से। टॉम जोड जब आपका जेल से छूट करके आते हैं तब उनकी मुलाकात अपने दोस्त केजी से होती है। फिर दोनों उस घर को जाते हैं जिस घर में इनका परिवार रहता है, जोड फैमिली का। लेकिन जोड फैमिली अब वहां पे नहीं निवास कर रही है, तो पता करते हो कहाँ गई है, तो उनको कौन बताता है? उनके पड़ोसी मिली ग्रेव्स से बताते हैं कि आपकी फैमिली फला जगह ठहरी है। तो मिली ग्रेव्स उनके क्या है? उनके पड़ोसी है। So now you come to know question number 7. Which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा एक incorrect है? जॉन स्टेनबेक was born on February 27, 1902. सही है। He died in December 1968. सही है। He has been called a giant of American letters. ये भी सही है कि वो अमेरिका के महान राइटरों में शुमार किए जाते हैं। कैरोल हेनिंग इज हिज वाइफ, ये भी सही है। मीन्स वाज हिज वाइफ होना चाहिए था। He got Pulitzer Prize for Fiction in 1940, ये भी सही है। He got Nobel Prize for Literature in 1963, ये गलत है। ये 1963 की जगह क्या है? 1962। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में एफ इनकरेक्ट है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1962 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज मिलता है, ना कि 1963 में। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हियर आई वांट टू टेल यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जो लास्ट आपका है वो इनकरेक्ट है, लेकिन कई क्वेश्चन है, जैसे पुलित्जर प्राइज फिक्शन के लिए उनको 1940 में मिला, सही है। कैरोल हेनिंग उनकी पत्नी का नाम है, ये भी सही है। अमेरिका के महान नॉवलिस्ट थे, जो सी वाली बात कही गई वो भी सही है। उनका की जो मौत हुई है दिसंबर 1968 में हुई है, बी, ये भी सही है। स्टेनबेक वाज बोर्न इन फरवरी 27, 1902, ये भी सही है। एफ आपका गलत है। एफ में क्या होना चाहिए था? 1962। नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन ग्रेप्स ऑफ राथ पब्लिश, ग्रेप्स ऑफ राथ कब पब्लिश हुआ? 1938, 1937, 1939, 1936। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डेट याद करने की जरूरत है। 1939 में पब्लिश हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ चीजें ऐसी है, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो एक साथ आपको दो चीजें पता चलेगी। 1939 जो समय था, ग्रेट डिप्रेशन का समय था अमेरिका में। तो यू विल कम टू नो कि दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 1939 में नावल भी पब्लिश होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार भी दुनिया में उसके बादल भी मंडरा रहे थे। 1939 ग्रेट डिप्रेशन का अमेरिका में समय था। दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द नॉवेल ग्रेप्स ऑफ राथ हैज बीन टेकन। इसका टाइटल कहां से लिया गया? द बाइबल, द कुरान, द पैराडाइज लॉस्ट, द गीता, दैट इज द बाइबल। इस पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन उसका सोर्सेज मैंने आपको बताया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ स्टेनबेक, इनमें से कौन सा स्टेनबेक का वर्क नहीं? ऑफ माइस एंड मेन, ये उनका वर्क है। द ग्रेप्स ऑफ रात उनका नावल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ईस्ट ऑफ ईडन ये भी उनका नावल है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस उनका वर्क नहीं है, ये जो है किसका आपका वर्क है? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियान का है, यह प्रोज वर्क है। इज अ प्रोज वर्क ऑफ जॉन बनियान, और इसको प्रोज का बाइबल कहा जाता है। तो क्वेश्चन 10 में आपको क्या ध्यान में रखना है? पिलग्रिम प्रोग्रेस इज नॉट द वर्क ऑफ whom, इट्स नॉट द वर्क ऑफ जॉन स्टेनबेक। बाकी सब उनका जो है माइस एंड मेन उनका वर्क है। द ग्रेप्स ऑफ रात उनका वर्क है। ईस्ट ऑफ एडन उनका वर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवेल ग्रेप्स ऑफ रात? जो थीम है ग्रेप्स ऑफ रात जो है उसका थीम क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फैक्ट्री ओनर्स का एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रक ड्राइवर्स। यू फाइंड दैट कि पहला सही है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स। इसमें किसानों के शोषण को दिखाया गया, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स। Now the next point is against exploitation, who became a labor organizer and tries to recruit for a labor union। इस exploitation, किस exploitation के खिलाफ? जो लेबर का, जो किसानों का exploitation होता है, उस exploitation के खिलाफ कौन आदमी खड़ा होता है और एक पूरा यूनियन बनाता है? यू विल कम टू नो कि अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉइटेशन हु बिकम्स अ लेबर ऑर्गेनाइजर एंड ट्राइज टू recruit for a labor union, that is who? That is केजी। क्वेश्चन नंबर 12, केजी जो कैरेक्टर है, जो उसका दोस्त है, जब वो कैलिफोर्निया जाता है तो कैलिफोर्निया में आप देखेंगे कि वो एक लेबर यूनियन बनाता है, और किसके? फ्लावेट के कहने पर जो उसके उसमें रिक्रूट भी हो जाता है। तो केजी का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा लेबर यूनियन को लेकर के। बाकी टॉम जोड आपको पता है कि वो केजी को बचाता भी है। एक पुलिस वाला जब उसके ऊपर अटैक करता है तो टॉम जोड उसको बचाता भी है। रोजी ऑफ शेरान उस घर की बेटी है जो लास्ट में उस ओल्ड मैन को फीडिंग कराती है और उसकी जान को बचाती है। बाकी सनोरा बाब एक राइटर है जिन्होंने इसी से मिलता जुलता एक किताब 2004 में निकाली थी, तो ये मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज कॉनी इन जोश? क्वेश्चन नंबर 12 तक कल मैंने दिया था, 13 आज मैंने जो है बनाया हुआ है। हु इज कॉनी इन द जोड्स? कह रहे कॉनी कौन है जोड्स में? सन इल्ला है, फादर इल्ला है, मदर इल्ला है, सिस्टर इल्ला। सन इल्ला वो जोड फैमिली के परिवार के दामाद है, सन इल्ला। हु इज कॉनी इन द जोड्स? सन इल्ला। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? जो स्टोरी है उसका क्या मॉरल है, क्या एजुकेशन दी गई है? डाइवर्सिटी कम्स इन ऑल फॉर्म्स, हॉस्टिलिटी कम्स इन ऑल फॉर्म्स, एनिमिटी कम्स इन ऑल फॉर्म्स, जेनरसिटी कम्स इन ऑल फॉर्म्स। कह रहे कि जेनरसिटी किसी भी रूप में आ सकती है, जेनरसिटी कम्स इन ऑल फॉर्म्स। और इस कहाँ पे दिखाया गया है? जब जो है जॉर्ज फैमिली बॉन्ड में जाती है तो वहां पे एक ओल्ड मैन और एक उसका लड़का, वो दोनों भूख से तड़प रहे, मर रहे हैं। उसके बाद शेरान कहती कहती कि इन्हें, इसको मुझे बचाना है। अपनी माँ इशारों इशारों में अपनी माँ को इशारा करती है, उसकी माँ भी उसको इशारा करती है। फिर वो जो बूढ़ा आदमी है वो और शेरान वहां पे अकेले रह जाते हैं। शेरान उसको फीडिंग कराती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जेनरसिटी है कि उसने उस जान को बचाने के लिए उस चीज को वहां पे किया कि जो सोसाइटी अलाउ नहीं करती है नॉर्मल लाइफ में, बट इन दैट क्राइसिस उसको शी हैज टू save the life, she has to protect the life of that old man, this is why she has taken this step। and इसीलिए वहां पे एक आता है generosity comes in all form। to save the life of a dying man who drinks of her breast milk, Rose of Sharon, Sonora Bob, Grandma Ma। That is A। क्वेश्चन नंबर 15 का ए, रोज ऑफ शेरान। पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 दोनों को रिलेटेड है। एक में उस जेनरसिटी से रिलेटेड है और एक में क्वेश्चन बन गया कि कौन फीडिंग कराता है, किसको फीडिंग कराता है? टू सेव द लाइफ ऑफ अ डाइंग मैन, एक डाइंग मैन को। फिर क्वेश्चन है, whom रोज ऑफ शेरान फीड्स इन द एंड ऑफ द नॉवेल? रोज ऑफ शेरान किसको फीडिंग कराती इन द एंड ऑफ नॉवेल? एन ओल्ड मैन, यंग मैन, अ बॉय, अ गर्ल। एन ओल्ड मैन जो भूख से मर रहा है उसको वह फीडिंग कराती है। How can you frighten a man whose hunger is not only in his own cramped stomach, but in the wretched bellies of his children? You can't scare him. He has known a fear beyond every other who has given this statement। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जॉन स्टेनबेक का स्टेटमेंट है, और किसमें? चैप्टर नंबर 19 में अपने नॉवेल
द ग्रेप्स ऑफ रात। किसी कैरेक्टर के माध्यम से बताए होंगे, बट वी डोंट नो बिकॉज वी डोंट हैव गॉन इन अ वेरी डिटेल्ड वे कि चैप्टर नंबर 19 में ये स्टेटमेंट किसने दिया है। वी आर ओनली टेकिंग समरी, और ये संभव नहीं कितना मोटा नॉवेल आदमी वो पूरा पढ़ेगा तब उसकी स्टेटमेंट को लेगा, लेकिन ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि यह स्टेटमेंट कहाँ पे है। ग्रेप्स ऑफ रात का है। ग्रेप्स ऑफ रात के राइटर कौन है? जॉन स्टेनबेक है। चैप्टर नंबर 19 में ये चीज दी गई है, और इसका पर्पस क्या था कि जब भूख से लोग तड़प रहे थे तो कुछ लोग उनका शोषण कर रहे थे, और तब वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाउ कैन यू फ्राइटन, आप कैसे डरा सकते अ मैन, एक आदमी को, हुज हंगर इज नॉट ओनली इन हिज ओन क्रम्पेड स्टमक, जिसका भूख केवल ना ही उसके सिकड़े हुए पेट में है, बट इन द रेचेड बेलीज ऑफ हिज चिल्ड्रन, बल्कि उसके बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। यू कांट स्केयर हिम, आप उन्हें डरा नहीं सकते। ही हैज नोन अ फियर बियॉन्ड एवरी अदर, क्योंकि जो ये किसान है, जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने डर को ऐसा समझ लिया है कि जो बियॉन्ड है, अब वो डर से परे है, मतलब उनको डराया नहीं जा सकता। दिस स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ जॉन स्टेनबेक इन हिज नॉवेल ग्रेप्स ऑफ रॉथ। Now question number 18 about the Great Depression of America. Who gave this statement? किसने इस स्टेटमेंट को दिया है? I want to put a tag of shame. मैं एक तरह से शेम का एक टैग लगाना चाहता हूँ। कारण है कि इस ग्रेट डिप्रेशन में जिस तरह से बैंक ओनर्स ने और तमाम लोगों ने लोगों का शोषण किया, वह जो है बहुत शर्म की बात है। ये बात कौन कहता है? ये बात जो है जॉन स्टेनबेक कहते हैं। द जोड्स फैमिली स्टॉप इन विच कैंप इन कैलिफोर्निया? जोड्स फैमिली जब जाती है तो कैलिफोर्निया में वो किस कैंप में पहले रुकती है? हुवर वाइल, हुवर बाइल, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक में वी और बी का। हुलिंगम, हुनिज्म, you will come to know Hoover while, HOOVERVILLE, Hoover while में they stay at Hoover while. This is the name of the camp in California. कैलिफोर्निया में एक कैंप का नाम है जहाँ पे जोड फैमिली रुकती है, और यह कैंप तंबुओं का बना हुआ है, गंदा है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उनको वहां नहीं मिल पाती है। हु डाइज बिफोर रीचिंग कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले किसकी मौत हो जाती है? ग्रांड माँ, ग्रांड पा, माँ पा। तो कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले रास्ते में ग्रांड पा की मौत हो जाती है, दादाजी की मौत हो जाती है, और तब दादी जी कहती है कि अब मैं उनके बगैर जीवित नहीं रह सकती। बल्कि ग्रांड पा जो है कैलिफोर्निया छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वो छोड़ते हैं तो रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? आईवी एंड सेरी विल्सन इज अ माइग्रेंट कपल। बिल्कुल सही है कि आईवी और सेरी विल्सन ये माइग्रेंट कपल है। माइग्रेंट कपल ये भी कहीं से आए हुए हैं, और ये लोग किनको मिलते हैं? जोड फैमिली को मिलते हैं, और ये लोग जोड फैमिली को कहाँ तक जाते हैं? कैलिफोर्निया बॉर्डर से पहले उनको छोड़ देते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। जिम राउले मैनेजेस द कैंप एंड फेवर्स द जोड, या जिम राउले क्या करता है कि एक कैंप चलाता है, और जब वो लोग इस कैंप से हुआ वाइल्ड कैंप को छोड़ के दूसरे में जाते हैं, तो वहां पे जिम राउले उस दूसरे कैंप को चलाता है, इनकी बहुत मदद करता है। विनी फील्ड द यंगेस्ट जोड सन, जो विनी फील्ड है यह यंगेस्ट जोड सन है, ये भी सही है। रूथी जोड द यंगेस्ट केजी डाटर, जो रूथी जोड है एक केजी की डाटर ना हो करके, आई विल एक्सप्लेन या आई हैव एक्सप्लेन हियर, यू विल कम टू नो, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 21। रूथी जोड द यंगेस्ट डाटर ऑफ जोड नॉट केजी, ये जो है रूथी जोड जैसा जोड उसके साथ लगा ही है, तो एक इसकी डाटर है, जोड की डाटर है, ना कि केजी की डाटर है। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि केजी के फैमिली का कोई जिक्र नहीं किया गया है। सो यू फाइंड कि यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि रूथी जोड केजी की बेटी ना होकर के किसकी? जोड फैमिली, टॉम जोड का। विच डेजर्ट इज मेंशन इन द नॉवेल ग्रेप्स ऑफ रात? ग्रेप्स ऑफ रात में किस डेजर्ट का मेंशनिंग किया गया है? मोजावी डिजर्ट, मोजाम्बिक डिजर्ट, थार डेजर्ट, अरबियन डेजर्ट। पहला 22 का ए, मोजावे डेजर्ट का जिक्र किया गया है। 23 हुज माइडन नेम वाज हैजलेट? हैजलेट किसका माइडन नेम था? माँ जोड, पा जोड, टाम जोड, नो जोड। 23 का ए, माँ जोड का माइडन नेम क्या था? माँ जोड का माइडन नेम हैजलेट था।
Question number 24. Who is Floyd Knowles? A man at Hooverville, where the George first stay in California. Organizer of labor union Tom George friend, none of these. तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है. क्यों सही है? कि लेबर यूनियन का जो ऑर्गेनाइजर था वो आपका केजी था, और टॉम जोड का जो फ्रेंड था वो भी केजी था. लेकिन जो फ्लाइड नॉलेज है वो क्या है, ये हुवर वाइल में रहते हैं, जहां पर वो जब जोड फैमिली जाती है तो उनकी काफी मदद करते हैं. एगी इज द डॉटर ऑफ. एजी किसकी बेटी है? जोड फैमिली, विल्सन फैमिली, वेन राइट फैमिली, फ्लाइट फैमिली. यू विल कम टू नो वेन राइट फैमिली. सी का, तो 25 का सी. सो इन दिस वे हियर आई हैव आल्सो मेंशन कि क्या क्या है, उधर मैंने बता दिया है, यहाँ पर भी मैंने उसको दे दिया. यू कैन चेक इट. यू कैन जस्ट गो एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. टुमारो आई विल मीट सम न्यू, मीन्स एक नए टॉपिक को लेकर के हम लोग आएंगे, और वो जो नया टॉपिक होगा उसमें नॉवेल है, उसी को मैं तैयारी कर रहा था, मैं उसी को लेकर के डिस्कस करूंगा. सो नॉट टेकिंग योर टाइम, जस्ट कंक्लूडिंग. अगर आपको कुछ कहना है तो जस्ट आस्क पास से. कल क्या पढ़ाएंगे सर? टू वर्जिन्स, कमला मार्कंडे. थैंक ओके. Thank you, sir. ओके.